प्रियजनों, आज का विषय है सहनशीलता और धैर्य के अभाव में घर के वातावरण और सदस्यों पर प्रभाव। केवल बाहर वालों से ही नहीं, स्वयं एक घर में रहने वालों में भी यदि परस्पर व्यवहार में स्नेह और सहनशीलता न हो तो कलेश हुआ ही रहता है। अड़ोसी पड़ोसी भी उनसे परेशान हो जाते हैं और आखिर घर के सदस्य एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पति पत्नी में यदि थोड़ी सी भी बात हो जाती है और दोनों में से एक भी सहनशील ना हो तो दोनों ही वाद विवाद के कुचक्र में फंस जाते हैं। यहाँ तक कि तलाक देने तक की नौबत आ जाती है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी जल के अभाव में बुझाने के बजाय भड़काने वाली सामग्री को पाकर बड़े बड़े भवन को जला देती है और बड़े बड़े नगरों को भी वीरान कर देती है, वैसे ही दोनों पक्षों में सहनशीलता और शीतलता के अभाव में कुटुंब परिवार भी आपस में टकराकर एक दूसरे को तथा खानदान की साख को मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे दो रेलगाड़ियों के इंजन आपस में टकराकर पटरी पर से उतर जाते हैं और पुर्जा पुर्जा ढीला हो जाता है, उसमें बैठी सवारियों को भी गंभीर चोटें लगती हैं तथा देश भर में मायूसी का वातावरण छा जाता है। वैसे ही दो व्यक्ति जिनमें सहनशीलता नहीं है एक दूसरे से भिड़कर अपने गली मोहल्लों, अपने परिवार में मायूसी की लहर पैदा कर देते हैं। सहनशीलता के अभाव में अपराध में वृद्धि होती है, समाज में मायूसी फैलती है और धन की बर्बादी भी होती है। आए दिन हम समाचार पत्रों में कितनी ही ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि मकान मालिक और किराएदार में किसी एक ने थोड़ी सी बात कर दी तो दूसरे ने उसे सहन न करते हुए छुरा ही घोंप दिया। नतीजा यह हुआ कि आगे चलकर एक दूसरे व्यक्ति को भी आयु भर के लिए कारावास का कड़ा दंड मिला। ऐसे भी समाचार छपा करते हैं कि बाप बेटे में थोड़ी सी कहासुनी हो गई तो बाप ने बेटी को घर से निकल जाने को कह दिया, या बेटा ही पिता की डांट टपट को सहन न कर सका और वह घर छोड़कर न जाने कहाँ भटक गया। तब घर वाले दुखी होकर समाचार पत्रों द्वारा उस बच्चे को नम्र निवेदन करते हैं कि वह वापस आ जाए और अब वे उससे बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे तथा उसे यह भी बतलाते हैं कि यदि वह शीघ्र ना लौटा तो हो सकता है उसके वियोग से चिंतित उसकी माता प्राण छोड़ दे। उधर लड़का भी आवारागर्दी में दिन काटता फिरता है। इस प्रकार परस्पर व्यवहार में सहनशीलता न होने के कारण संबंध टूट जाते हैं और यदि वह फिर बनते भी हैं तो वह पहले की तरह नहीं बन पाते हैं।